बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में आया कोई डिफरेंस होता है, और अगर होता है तो वो किस चीज़ का है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थिंग या ग्राउंडिंग की डेफिनीशन के ऊपर। तो बुनियादी तौर पर तो ये बात आपको याद रखनी है कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग एक ही चीज़ है, लेकिन जब हम टेक्निकली बात करते हैं और स्पेसिफिक उसकी डेफिनीशन के ऊपर जाते हैं तो दोनों की डेफिनीशन जो है वो अलग है, और उसमें क्या डिफरेंस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अर्थिंग या ग्राउंडिंग हम किसे कह रहे हैं। अर्थिंग और ग्राउंडिंग सिस्टम कनेक्ट्स स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद द ग्राउंड। यानी अर्थिंग या ग्राउंडिंग हम उसको कहते हैं कि हमारे जो स्पेसिफिक पार्ट्स हैं, यानी हर चीज़ नहीं बल्कि स्पेसिफिक पार्ट्स, उनको हम ग्राउंड यानी कि ज़मीन से जोड़ते हैं। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग की डेफिनेशन तो यही होगी। अब हम बात करेंगे टेक्निकली कि इसमें डिफरेंस क्या है, या इसके डिफरेंस को किस तरह हम बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थिंग हम किसे कह रहे हैं। अर्थिंग मीन्स दैट द नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड, यानी कि अर्थ पिट। जो हमारी अर्थ पिट होती है, चाहे वो अर्थिंग रॉड टाइप की हो, चाहे वो अर्थिंग हमारी प्लेट टाइप की हो, तो अर्थिंग हम किसे कह रहे हैं कि नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स को हम ज़मीन से जोड़ रहे हैं। इसको हम अभी आगे चल के आपको डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे। तो सबसे पहले बस ये बात ध्यान में रख लें कि अर्थिंग जो है वो नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स को जोड़ा जाता है ग्राउंड से। और ग्राउंडिंग की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी। ग्राउंडिंग इज़ दैट द करंट कैरिंग पार्ट्स आर कनेक्टेड विद द ग्राउंड। यानी कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में एक छोटा सा डिफरेंस आ गया है। वो ये कि अर्थिंग हम उसको कहेंगे कि जहाँ पर नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स ज़मीन के साथ जोड़े जाएंगे, और ग्राउंडिंग हम उसको कह रहे हैं कि जहाँ पर करंट कैरिंग पार्ट्स ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ जोड़ा जाएगा उसको। अभी आपको ये कन्फ्यूजन हो रही होगी और सही से समझ नहीं आ रहा होगा, तो अब हम इसको ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अब अर्थिंग और ग्राउंडिंग के डिफरेंस को हमने एक डायग्राम के ज़रिए बहुत ही वाज़े और क्लियर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि अर्थिंग किसे कह रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक मोटर है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, हमने एक मोटर लिए समझाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर को, अगर वो 3 फेज़ की मोटर की बात हो रही है तो 3 फेज़ की सप्लाई दी जाती है, जो कि उसके टर्मिनल बॉक्स पे आके कनेक्ट हो जाते हैं केबल्स। और ग्राउंडिंग जो है वो इसकी बॉडी को दी जाती है। मसलन इसकी जो बॉडी है जहाँ पर करंट फ्लो नहीं होना है नॉर्मली, मसलन स्टेटर की बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे हमने एक वायर लेकर ग्राउंड के साथ यानी ज़मीन के साथ जोड़ दिया है ग्राउंडिंग सिस्टम से। तो अब जब मोटर को हम सप्लाई देंगे तो मोटर की जो सप्लाई है वो वाइंडिंग तक तो जाएगी, उसके बाद वो अंदर उसमें रोटर जो है वो रोटेट करेगा, मगर बॉडी से इसका ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इसकी बॉडी को यानी मोटर की बॉडी को हम कहेंगे नॉन करंट कैरिंग पार्ट। तो मोटर का नॉन करंट कैरिंग पार्ट क्या है, उसके स्टेटर की बॉडी है। यानी यहाँ पर एक इंसान अगर इसको हाथ लगाता है बॉडी को तो उसको करंट नहीं लगेगा नॉर्मल कंडीशन में। अब नॉर्मल कंडीशन की बात नहीं हो रही, तो नॉर्मल कंडीशन में ये डेड पार्ट है। तो डेड पार्ट को जब हम ग्राउंड से जोड़ते हैं उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में अर्थिंग कहते हैं। अब हम आ जाते हैं ग्राउंडिंग पे कि फिर ग्राउंडिंग किसको कह रहे हैं। तो हमने यहाँ पर समझाने के लिए एक जनरेटर लिया है, 3 फेज़ एसी जनरेटर है। इसके 3 फेजेस रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल, चारों वायर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। अब जनरेटर की बॉडी तो ग्राउंड होती ही है, जिस तरह हमारी मोटर की बॉडी ग्राउंड है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर जनरेटर्स में या पावर स्टेशन में जो हमारा न्यूट्रल निकल रहा होता है उसको भी हम ग्राउंडिंग सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होती है उस पर अभी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये समझा रहे हैं कि अर्थिंग में और ग्राउंडिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज़ का है। तो जहाँ पर भी न्यूट्रल के साथ हमने ग्राउंड को जोड़ दिया है तो अब वो अर्थिंग नहीं कहलाएगी, बल्कि अब उसको हम ग्राउंडिंग कह रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ कि ये डेड पार्ट पे कनेक्ट हुआ हुआ है केबल, और ये लाइव पार्ट पे, यानी न्यूट्रल होता तो डेड है मगर कहीं ना कहीं इसका जो रिलेशन है वो लाइव से मिल रहा है जाकर। चूँकि न्यूट्रल जो है वो 3 फेज़ के स्टार पॉइंट से निकलता है, और स्टार पॉइंट के तीनों तरफ जो है वो फेजेस होते हैं। तो ये न्यूट्रल से जो जुड़ा हुआ होगा अर्थिंग का कनेक्शन, उसको हम ग्राउंडिंग कहेंगे, और जो डेड पार्ट से यानी बॉडी से जुड़ा हुआ होगा उसको हम अर्थिंग कहेंगे। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर जनरेटर की जगह हम एक ट्रांसफार्मर लेकर भी समझा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में चूँकि हमारे नॉर्मली जो स्टार कनेक्शन होता है वहाँ पर न्यूट्रल को ग्राउंड किया हुआ होता है। तो यहाँ पर हमने एक स्टार कनेक्शन की सर्किट डायग्राम बनाई है।
ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग, जहाँ पर भी ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन में होगा वहाँ पर क्या होता है कि 3 फेजेस हमें फेज़ों के कॉइल से मिलते हैं और बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम कॉमन करके न्यूट्रल ले लेते हैं। इसी न्यूट्रल को हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं। यानी अब क्या हुआ कि ये जो हमारा सर्किट है ये लाइव कहलाएगा। यानी हैं तो फेजेस हमारे लाइव में और न्यूट्रल जो है वो करंट फ्री होता है, यानी उसमें वोल्टेज फ्री होता है, उसमें वोल्टेज ज़ीरो होते हैं, पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होता है। लेकिन उसके बावजूद अनबैलेंस लोड की सूरत में हमारे न्यूट्रल में भी करंट आता है और उसी को कवर करने के लिए हम अपने न्यूट्रल को जो है हमेशा ट्रांसफार्मर से ग्राउंड करके रखते हैं। तो जहाँ पर भी न्यूट्रल वाला पॉइंट जो है स्टार कनेक्शन का वो ग्राउंड हो रहा होगा, उस पूरे सिस्टम को हम ग्राउंडिंग वाला सिस्टम कहेंगे। और जहाँ पर भी हमारे ट्रांसफार्मर या जनरेटर की बॉडी ग्राउंड हुई हुई होगी उसको हम कहेंगे अर्थिंग। तो टेक्निकल लैंग्वेज में अर्थिंग और ग्राउंडिंग में ये छोटा सा डिफरेंस है। अब हम इनके 3-4 और डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। तो मेन डिफरेंस तो हमने आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं 3 और मज़ीद डिफरेंसेस के ऊपर जो कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग के दरमियान होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अर्थिंग जो है हमारी बिटवीन बॉडी एंड ग्राउंड होती है। यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है, मोटर है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर या इसके अलावा कोई भी इक्विपमेंट है, अर्थिंग जो है हमेशा ग्राउंड की पिट, जहाँ पर ग्राउंड हमारा हुआ हुआ ज़मीन के अंदर, वहाँ और उस इक्विपमेंट की बॉडी, इन दोनों के दरमियान होगा, यानी डेड पार्ट के। और ग्राउंडिंग हमेशा बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड होगी, यानी कि न्यूट्रल को हमने ग्राउंड से जोड़ा हुआ होगा। तो एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये है कि अर्थ सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को, यानी इंसानी ज़िंदगी को, और ग्राउंडिंग जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे सिस्टम के इक्विपमेंट्स को। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि अर्थिंग जो है वो की जाती है अवॉइड द इलेक्ट्रिकल शॉक, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट है उसमें फेलियर या फॉल्ट आने की सूरत में अगर उसकी बॉडी में करंट का फ्लो हो रहा है और कोई उसको टच करता है तो उसको शॉक लगेगा। तो अर्थिंग का मेन पर्पज़ ये होता है कि उससे अवॉइड करवाया जाए, यानी कि उससे प्रोटेक्ट किया जाए शॉक से। जबकि ग्राउंडिंग का जो मेन पर्पज़ है वो क्या है, चूँकि इसको न्यूट्रल के साथ लगाया जा रहा है तो जहाँ पर भी हमारा अनबैलेंस लोड होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम न्यूट्रल और ग्राउंड को कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारा लोड में थोड़ी बहुत अनबैलेंसिंग है वो बैलेंस हो जाए और वहाँ पर जो है अनबैलेंसिंग के चांसेस कम हो जाए। तो ये मेन डिफरेंसेस थे। इसके अलावा भी हैं, मगर ये हमने मेन जो डिफरेंस हैं वो लिखे हैं समझाने के लिए। तो आज की वीडियो में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग में जो हमारा मेन डिफरेंस है वो किन किन चीज़ों का है। तो इंशाल्लाह जो चीज़ें अर्थिंग और ग्राउंडिंग के हवाले से रह गई हैं आगे मज़ीद वीडियोस में हम उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के हवाले से कोई स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन रह गई आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।